सभी को नमस्ते। हम लोग यूनिट 3 डीवीएमएस में एसक्यूएल को हम लोग देख रहे थे और एसक्यूएल में जितने भी कमांड्स हैं जैसे क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, अल्टर, डिलीट, ड्रॉप, जितने भी कमांड थे सबको हम लोगों ने रन करा के देखा था। आज हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, किस तरह की क्वेरियाँ उसमें पूछी जाती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि जो पहला टॉपिक मेरा जो है एक टेबल है, ये कंसीडर द फॉलोइंग डेट शीट एंड राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। यानी डेट शीट जो है वो एक टेबल है और उसमें कौन कौन से क्वेरी हैं उसको हमको फॉलो करना है। जैसे ये डेट शीट आपका हो गया कि सब्जेक्ट कोड कौन सा है, सब्जेक्ट नेम कौन कौन सा है, एग्जाम का डेट कब कब है आपका, किस किस दिन को ये डेट पढ़ किस दिन को आपका एग्जाम पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें क्वेरी क्या पूछा जाता है। ऐसे क्वेरी पूछा जाएगा राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। फिर कोई और क्वेरी हो सकता है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। नेक्स्ट राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे। Write a SQL command to display the date of exam and subject name on the science subject। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और इस क्वेरी को हम लोग लिखेंगे कैसे SQL में और एग्जाम में भी, उसको हम एक बार प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। तो मैं इस टेबल को कंसीडर करता हूं और मैं ओपन ऑफिस बेस ऑलरेडी खोल के रखा हूं यहाँ पे मैं, और इसको मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्रिएट किया न्यू डेटाबेस नाम से। मैं फिनिश करूंगा तो ये आपका मेरा जो डेटाबेस है ये ओपन हो जाएगा। अभी कोई टेबल नहीं है तो हम लोग शुरू से बनाते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है, उससे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे इंसर्ट में आ जाइए या फिर टूल्स में आइए। इंसर्ट कहीं भी आप आ सकते हैं। एसक्यूएल टूल्स में गए, एसक्यूएल में गए, यहाँ आया क्या एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट और एसक्यूएल कमांड्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं क्योंकि टेबल मेरे पास है नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा हमको। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम आपका डेट शीट। ठीक है, और कॉलम नेम कौन कौन सा होगा, पहले होगा सब्जेक्ट कोड। ठीक है, वैरकेर टाइप कर देता हूँ मैं, वैरकेर। साइज इसका हो गया 10। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट नेम, ये भी वैरकेर का, और साइज कर देते हैं इसका भी 20। ये आप अपने से लिख सकते हैं कितना साइज देना है, साइज का कोई डिफरेंस नहीं है इसमें कि साइज आप कितना दे रहे हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डेट अंडरस्कोर ऑफ एग्जाम, एग्जाम, ये भी वैरकेर टाइप का मैं देता हूँ। ये चाहे तो आप डेट टाइप का दे सकते हैं, लेकिन मैं वैरकेर दे रहा हूँ ताकि लिखना कुछ भी आप लिखेंगे वो आसान हो जाएगा। इसको मैं 10 कर दिया, 10 या फिर 20 इसको भी कर दीजिए आप। और एक लास्ट हमारे पास था डेज नाम से, डेज, तो आप स्पेस DAYS डेज, और ये इसको आप कर दीजिए ये भी वैरकेर कर देते हैं हम लोग, वैरकेर, और इसमें भी हम लोग 20 लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, और एग्जीक्यूट पे आप क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है क्या, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी कमांड जो है मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ कोई टेबल अभी आया नहीं है तो आप यहाँ व्यू में जाइए, रिफ्रेश टेबल, तो यहाँ डेट शीट आ गया है और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जाम और डेज आ गया, यानी ये कैपिटल लेटर में आ गया है। चलिए अब डेटा को हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो डेटा को इंसर्ट हम लोग दो तरीके से करते हैं जनरली। जब भी डेटा को हमको इंसर्ट करना होगा हम दो तरीके से करेंगे। एक आप एसक्यूएल के कमांड के ही थ्रू, तो आप एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है मेरा, डेट शीट है, DATESHEET, डेट शीट टेबल नेम है मेरा। और इसमें जो भी वैल्यू आपको डालना है तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं VALUES, वैल्यूज, और वैल्यूज सीरियल वाइज डालेंगे जिस सीरियल में आपने जो कॉलम आपने क्रिएट किया है। जैसे सिंगल कोड इसमें मैं ले लेता हूँ, पहला सब्जेक्ट है मेरा E001, यानी ये सब्जेक्ट कोड है मेरा, और सब्जेक्ट नेम मेरा क्या होगा, सिंगल कोड में ले लीजिए इंग्लिश, और उसके बाद आप ले लीजिए डेट ऑफ एग्जाम में आपका है तो हम ले लेते हैं क्या, 11/3/2021। ठीक है, इसको चाहे तो सिंगल कोड में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 11/3/2021। ठीक है, फिर कॉमा लगा के फिर सिंगल कोड में हम लिए
और इसमें हम लिखे डेज, तो कौन दिन को पड़ा हुआ था, मंडे मान लेता हूँ, MONDAY, मंडे, ठीक है। और आप यहाँ सेमीकोलन लगा के जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, जो डेटा है मेरा वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। एक तरीका ये है इंसर्ट करने का। एक दूसरा तरीका इंसर्ट करने का, उस कमांड को भी आप देख लीजिए क्या, कि अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका हमको कोई काम नहीं है, तो इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसी बहुत सारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इसको हटाता हूँ, दूसरा तरीका लेता हूँ मैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम मेरा क्या है, डेट सीट, और आप यहाँ लाइन से जो भी कॉलम नेम आपने डाला था, जैसे सब्जेक्ट कोड कॉमा सब्जेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ एग्ज़ाम कॉमा डेज आपने डाल दिया, और यहाँ स्पेस दे लिया वैल्यूज, और जो भी वैल्यू आपको डालना है वो भी उसको सिंगल कोड में आप डालिए। जैसे अभी E1 था मेरा, तो अभी हिंदी है तो H002, ठीक है। यहाँ कॉमा लगाइए सिंगल कोड में, फिर हिंदी, फिर सिंगल कोड में ले लीजिए कॉमा लगा के। डेट ऑफ एग्ज़ाम में आप ले लीजिए यहाँ पे 15/3/2021, फिर कॉमा करिए, फ्राइडे को पढ़ा, एग्ज़ाम फ्राइडे को पढ़ा है, ठीक है। इसको भी सिंगल कोड में लगा लीजिए, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, FRIDAY फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे जब सिंगल कोड में लगेगा तो ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। मैं यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ और एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये भी देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। बस दोनों में डिफरेंस इतना है, इसमें हमको कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, और जब हमको कोड ज़्यादा लिखना तो एरर भी होता है। इसलिए कोड कम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से जितने भी वैल्यू जो कॉलम नेम हम दे रहे हैं, इस कॉलम नेम को हटा कर सीधा वैल्यूज पे आ जाते हैं, और फिर इसी में हम चेंज करते हैं क्या, आपका है S003, और उसके बाद आपका सोशल साइंस, सब्जेक्ट में है आपका सोशल साइंस, CIENC, सोशल साइंस। अब एग्ज़ाम कब पढ़ा है ये मेरा, ये पढ़ा आपका 18/3/21 को पढ़ा है, तो सिर्फ ये इसको 18 कर दीजिए आप, बाकी सब ठीक रहेगा। डे कौन सा है, तो डे चेंज करके इसको आप कर दीजिए मंडे, फिर MONDAY मंडे, फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करिएगा, तो तीसरा कमांड में एग्जीक्यूट हो गया। चौथा क्लिक करना है, चौथा के लिए तो यहाँ S है, 3 है तो इसको 4 कर दीजिए। सोशल साइंस है तो सिर्फ इसको साइंस कर दीजिए, साइंस हो गया। डेट आपका हो गया 21/3 को ये पढ़ा एग्ज़ाम, तो यहाँ सिर्फ 21 कर दीजिए, और ये भी दिन पढ़ा है तो इसको भी आप थर्सडे कर दीजिए, सिंगल कोड लगा के यहाँ पे THRUSDAY थर्सडे। सेमीकोलन ऑलरेडी लगा हुआ है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो चौथा कमांड में आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। अब इस डेटा को जो हमने इंसर्ट किया है, इस डेटा को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि डेटा मेरा सही है कि नहीं है। तो मैं क्लोज किया, फिर मैं टेबल को एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो भी डेटा उसमें आ जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे चारों डेटा जो है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये इंसर्ट हो गया। आप चाहें तो मैक्सिमम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेरी की, कैसे कैसे इस क्वेरी को हम लोग एक्सेस करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि जो भी टेबल और टेबल क्रिएट कैसे हुआ, ये टेबल मेरा क्रिएशन था, सारे यही टॉपिक इसको मैं क्रिएट कर दिया। अब हम लोग क्वेरी देखते हैं कि पहला क्वेरी क्या रहा, क्या कि राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाई डेट ऑफ एग्जाम, यानी डेट ऑफ एग्जाम के अनुसार ये असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इस क्वेरी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्वेरी को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में आएंगे, और एक और डेटाबेस का ये सीट ओपन था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप उसके बाद जाएंगे यहाँ पे क्या कि सीधे क्वेरी में पहुंचेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट SQL या फिर क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ एक वाइट ब्लैंक सा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यहाँ आप क्लिक करेंगे, और यहाँ क्वेश्चन पूछा था क्या कि राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम, यानी डेट ऑफ एग्जाम के माध्यम से ये असेंडिंग ऑर्डर बना चाहिए, ठीक है। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में भी है, लेकिन हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर भी देते हैं। हम लोग क्या कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो भी है आपका, क्या नाम है टेबल नेम आपका है डेट सीट नाम से, तो DATESSEET डेट सीट, वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा हमको, वेयर
वेयर, या फिर वेयर जगह पे यहाँ ऑर्डर दे दीजिए, इसको ऑर्डर बाई लगा दीजिए यहाँ पे, ORDER, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको ASC कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ सेमीकोलन लगा के, और हम F5 प्रेस करेंगे तो कुछ इरर आया है। इस इरर को हम लोग एक बार ठीक करते हैं। तो यहाँ पे जो इरर आ रहा था वो इरर ये था कि ये जो डेट ऑफ एग्जाम हम लोगों ने लिखा है, ये जो डेट ऑफ एग्जाम है ये हमको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ एग्जाम, और इसका असेंडिंग ऑर्डर हम लोग लिया और F5 हम प्रेस करेंगे। जो भी मेरा डेटा था वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 11, 15, 18 और 21, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसी को आप यहाँ सिंपल क्या करेंगे कि DESC कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, F5 प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है आपका कि 21, 18, 15, 11 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी हम कॉलम नेम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मेरा कॉलम नेम है वो हमेशा कैपिटल में इंसर्ट हुआ है, इसलिए हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे तो जाए कोई एरर नहीं आएगा। तो एक क्वेरी का मेरा आंसर ये मिल गया हमको कि राइट ए एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेरी क्या है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट, यानी पूरे डेट शीट जो भी है आपको उसको डिस्प्ले कराना है, यानी इसमें जितना डेट शीट है जो भी डेटा सबको डिस्प्ले कराना है एक साथ। ये बहुत आसान सा है, इसमें बाकी सारे क्वेरी को आप हटा दीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, जो टेबल नेम है उसको आप लिख के F5 प्रेस कीजिएगा, सारे डेट शीट वैसे ही डिस्प्ले हो गया। इसको एक बार दोबारा चेक करना, कट कर दीजिए, मैं नो कर दिया, फिर से क्रिएट क्वेरी में आइए, लिखिए यहाँ पे SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, डेट SSET, यानी ऑल डेटा को डिस्प्ले कराना है, पूरे डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो आप सिंपल इतना कमांड लिखेंगे, पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, और F5 जो शॉर्टकट की है F5 उससे आप प्रेस करेंगे, पूरा डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो इन दो क्वेरी मेरा सॉल्व हो गया। तीसरा कह रहा है क्या, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम, यानी इसको आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे, यानी कि आपको सब्जेक्ट नेम सिर्फ दिखाना है और उसका डेट दिखाना है कि जो मंडे को एग्जाम होने वाला है, यानी दिन हमको पता है मंडे, लेकिन डेट नहीं पता है कि मंडे को मेरा कौन कौन सा एग्जाम और किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। चलिए उसको एक बार हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और हम लोग अपने इस कमांड में आए तो हमको चाहिए क्या क्या, मैं सबको डिलीट करता हूं और F5 प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं है, नथिंग सेलेक्टेड, ओके। कह रहा है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम, यानी कि सब्जेक्ट नेम को डिस्प्ले कराना था, SELECT सेलेक्ट करना ही पड़ेगा हमको, SELECT सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम, तो SUB_name सब्जेक्ट नेम, ठीक है, कॉमा डेट ऑफ एग्जाम, सॉरी DAT डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम, टेबल में मेरा क्या है, डेट शीट है, डेट शीट, और फिर पूछ रहा है कि जो मंडे को होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, वेयर एंड कंडीशन लगाए, DAYS डेज इज इक्वल टू, सिंगल कोड में आप लिखेंगे क्या, MONDAY मंडे, और यहाँ सेमीकोलन लगा के F5 प्रेस करेंगे तो मंडे के दिन कौन कौन सा होने वाला है, इंग्लिश, सोशल साइंस, और यहाँ डेट आपको मिल गया 11/3/2021 और 18/3/2021, यानी हमारे टेबल में 2 दिन एग्जाम मंडे को होने वाला है, जो 11 को है और 18 को है, उस दिन इंग्लिश और सोशल साइंस होने वाला है, ठीक है। तो ये तीसरा कमांड का आपको आंसर रहा। अब चौथा आते क्वेरी क्या कह रहा है, सॉरी, कि राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट, यानी क्या करना है, डेट ऑफ एग्जाम आपको दिखाना है और सब्जेक्ट नेम दिखाना है, जो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, उस दिन कौन कौन सा किस डेट को एग्जाम मेरा पढ़ रहा है, ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट का। तो हम फिर से अपने क्वेरी में आते हैं और इन सबको मैं हटा देता हूं, बैक स्पेस आपके रिफ्रेश करता हूं तो कुछ सिलेक्टेड नहीं है, फिर लिखता हूं मैं क्या, SELECT सेलेक्ट, क्या पूछ रहा है कि डिस्प्ले डेट ऑफ एग्जाम, तो सेलेक्ट, सॉरी, डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम, टेबल में मेरा है डेट शीट, वेयर सब्जेक्ट नेम
इज इक्वल टू सिंगल कोड में आप लिखेंगे क्या, साइंस, SCIENCE साइंस, और यहाँ सेमीकोलन लगा के आप प्रेस करेंगे तो आपको डेट ऑफ एग्जाम यहाँ दिख गया कि 21 तारीख को मेरा साइंस का एग्जाम है। तो इस तरह से ये आपका चौथे क्वेरी का आंसर रहा। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए टेबल के साथ आएंगे और नए क्वेरी को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।